ठीक है, कल हमने स्टार्ट करा था विद डेटा मॉडलिंग। ठीक है, रिलेशनशिप्स देखते हैं हम लोग। सो अगेन बेसिकली क्या होता है कि आपके जो डेटा होगा, राइट, वो मल्टीपल टेबल्स में डिवाइडेड होगा, पर हमें उन मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करके फिर डेटा को एनालाइज करना होता है। सो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि ये चक मैगी के कितने उसके अंदर कितना प्रॉफिट हुआ था, राइट, या उसके अंदर कितनी सेल्स हुई थी, कितने ऑर्डर्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली अब मुझे ये भी देखना हो सकता है कि जो रिटर्न ऑर्डर थे उनमें कितना प्रॉफिट लूज हुआ, और जो नॉन रिटर्न थे उसमें कितना प्रॉफिट हमारा रहता है, राइट। सो रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल्स बना देते हैं अपने डेटा में। सो अगेन कंट्रोल टी, टेबल बन जाएगी आपकी। सो एक ऑर्डर्स की, एक रिटर्न्स की एंड एक पीपल की। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द टेबल हम डेटा टैब पे जाते हैं। डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा डेटा मॉडल का। ठीक है, डेटा मॉडल में गए, यहाँ पे रिलेशनशिप्स में जाएंगे। यहाँ पे हमें करना है न्यू रिलेशनशिप ऐड। न्यू पे क्लिक करा, ये मांग रहा है मेरी पहली टेबल। ठीक है, सो मैंने पहली टेबल ली अपनी, लेट्स से ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में मुझे देखना है कि अगर मैं ऑर्डर्स और लेट्स से पीपल की बात करता हूँ, तो ऑर्डर्स और पीपल एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, है ना, क्योंकि दोनों में रीजन वाला कॉलम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे रीजन चूज कर लूंगा, और यहाँ पे भी रीजन ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों का सेम नाम है तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। ये करा, ओके। ऐसे ही मैं एक और रिलेशनशिप ऐड करूंगा। अभी है ऑर्डर्स और पीपल के बीच में, अब मुझे ऑर्डर्स और रिटर्न्स के बीच में बनाना है रिलेशन। न्यू ऑर्डर्स, यहाँ पे रिटर्न्स, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, क्योंकि दोनों में ऑर्डर आईडी कॉमन है। चला, ओके। अब क्या हुआ कि एक्सेल में लॉजिकली ये टेबल कंबाइन हो गए तीनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हम अब एक पिवट टेबल बनाते हैं, मैं सॉरी, एक चार्ट पिवट डेटा कुछ बनाते हैं। Pivot। मैं बना, लेट्स से वी मेक मेरे सेगमेंट में और रीजन में, रीजन में ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि हमारे हर सेगमेंट में और हर शिप मोड में कितना सेल्स है, प्रॉफिट है, और कितने ऑर्डर्स प्लेस है। अब मुझे इनको फिल्टर करना है, लेट्स से ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से रिटर्न हुए कौन से नहीं हुए। तो इसी में ही मेरे पिवट पिवट टेबल के ऑप्शन हैं। एक टैब आएगा ऑल का, ऑल में मैं जाऊंगा कि रिटर्न्स वाले में, और रिटर्न को मैं फिल्टर में या स्लाइसर में ड्रैग कर सकता हूँ। मैंने रिटर्न में लिया, यहाँ पे मेरा फिल्टर ऐड हो गया। इसको एक्सपैंड करेंगे, मैंने येस चूज करा, तो आप नोटिस करोगे वैल्यू चेंज हो गई। ये ऑल करा वापस से, ऑल करा तो वैल्यू जो ओरिजिनल थी वही आ रही है। पर अगर मैं येस पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो एक्चुअली मेरे टर्म है उन्हीं का ही डेटा है। ठीक है, पर हमारी ऑर्डर्स टेबल में कोई कॉलम है ही नहीं रिटर्न का। सिमिलरली एक और अगर हम देखते हैं, अब मुझे देखना है कि हर एक मैनेजर के अंडर कितना, जो भी ये सारे मेट्रिक्स आ रहे हैं कितने हैं, राइट। सो पर्सन का फिल्टर लगाया, दोबारा मेरी वैल्यू चेंज होगी। तो अभी ये आ रहा है कि एना एंड रेडी के अंदर जो ऑर्डर्स रिटर्न हुए थे, कितने ऑर्डर्स रिटर्न हुए इन कॉर्पोरेट सेगमेंट, उनका प्रॉफिट कितना था और सेल्स कितना था। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें, अगर अगर मैं ऑल कर दूं वापस से तो वो रिवॉर्ड हो जाएगा 11 की टोटल कितने ऑर्डर्स रिटर्न। ठीक है, ओके। इसी को चीज को अगर हम देखते हैं विदाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स, तो पावर डेटा में क्या, डेटा मॉडल,
अब अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डेटा सेम ही आ रहा है राइट। और यहाँ पे एक पॉपअप भी आ रहा है, वो कह रहे हैं कि यार इसके लिए तो रिलेशन शायद लगेंगे, क्योंकि अभी एक्सेल को ये नहीं पता कि लॉजिकली कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो वो रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए हम लोग डेटा मॉडल के थ्रू डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। सो वापस से बना देते हैं ये। इसको एक्चुअली स्लाइसर ही बना लेते हैं, ज़्यादा इजी लगे तो। स्लाइसर। हम नोटिस करोगे वैल्यू चेंज हो जा रही है बेस्ड ऑन द पर्सन सिलेक्टेड। एंड अगेन हमारा यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा था वो चेंज नहीं हुआ, हमने कुछ ऐड वैड नहीं करा। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली डेटा मॉडलिंग कि आप लॉजिकली टेबल बना लेते हो, वो फिजिकली कहीं पे ऐसे स्टोर नहीं होती। फिजिकली मतलब एज कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा कि रिटर्न का कोई कॉलम है या पीपल का कॉलम है, पर एक्सेल को फिर भी समझ आ रहा है कि ये जो एना एंड रेडी नाम आ रहा है वो मेरी ऑर्डर्स टेबल के डेटा से कैसे रिलेटेड है। ठीक है। ओके। अब हम एक चीज करते हैं इसमें कि एक नया पिवट टेबल बनाता हूँ। ऐसी पिवट टेबल के थ्रू चार्ट्स वगैरह विजुअलाइजेशन लाना और भी इजी होता है। ठीक है। सो जैसे हमने डेटा प्रिपेयर करा अपना कि हमें किस चीज का चार्ट देखना है, सिंपली फिर हम जाते हैं अपने पिवट चार्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपको बनाना होगा आप चूज कर सकते हो। तो जनरली चार्ट्स का एक लॉजिक होता है कि हम कौन कौन से चार्ट्स कब यूज करते हैं, एंड आपके पास जैसे ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, पर जरूरी नहीं होता कि आपको सारे यूज करने हैं। कई बार ही होता है कि मोस्टली जो एनालिसिस होता है, कई बार ही आपके एक सेकेंड। ओके। हमने अभी बनाया हुआ है नॉर्मल एक कॉलम चार्ट, इसको टाइटल दे देते हैं। ओके। तो हमने एग्जांपल क्या दिया था, कंज्यूमर एंड सॉरी, एक तो हो गया मेरा सेगमेंट और एक हो गया रीजन, सेल्स। ओके। कंट्रोल एक्स। हाँ। ठीक है। ये मेरा क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बन गया। इसी को हम स्टार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
Act नहीं हो रही है इसमें। इसका एक और वेरिएंट होता है विच इज 100% स्टैक बार चार्ट। तो बेसिकली जैसे अभी तो ये अलग अलग साइज का आ रहा है, हम इनको क्या कर सकते हैं कि एक सेम साइज के बना दें, सबकी हाइट सेम हो, और उसमें आपको बस परसेंटेज दिखती है। यहाँ पे तो हमें दिखती है एग्जैक्ट वैल्यू जो है सेल्स की, पर मुझे अब देखना है कि जैसे मेरी, मान लो अगर हम इसी की बात कर रहे हैं, सेम नहीं है, सिमिलर है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो डिफरेंट आ रही है, हल्का सा डिफरेंस है ना। तो ये क्योंकि वैसे ही डमी डेटा है तो फिर ऐसे दिखेगा, पर एक्चुअल डेटा में काम करोगे तो यू विल सी कि काफी अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कॉलम चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं एंड उनका यूज क्या क्या होता है ओवरऑल। एंड लाइकवाइज इसमें एक और चीज कर सकते हैं, तो एक स्लाइसर की सेटिंग और होती है। जैसे अभी जो हमने स्लाइसर लगाया हुआ है, ये अप्लाई हो रहा है सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले कॉलम चार्ट पे, है ना। पर मुझे चाहिए कि ये सब पे ही अप्लाई हो जाए, कि मैं यस चूज करूँ सब पे ही चेंज आ जाए। तो ये करने के लिए हम लोग जाएंगे, पहले स्लाइसर को सिलेक्ट करो, फिर ऊपर हम लोग जाएंगे स्लाइसर वाले टैब पे, रिपोर्ट कनेक्शंस। अब इसमें ये कह रहा है कि मुझे ये स्लाइसर अभी दिखा रहा है पिवट टेबल 5। पिवट टेबल 5 देखते हैं, कह रहे शीट 6 में है। शीट 6 में गए तो हमने यहीं पे स्लाइसर बनाया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्या करा, यहीं पे उसको चूज कर लिया। इसको एक नाम और दे देते हैं ताकि हमें इजीली हम लोग कर पाए इसे रेफर। तो ये हो गया हमारा सेल्स बाय सब कैटेगरी। ये ज्यादा इजी टू रीड नाम हो जाएगा, राइट। सब कैटेगरी, इसका नाम दे देते हैं सेल्स बाय रीजन। ओके, अब डैशबोर्ड पे वापस आते हैं, स्लाइसर पे क्लिक करा, रिपोर्ट कनेक्शन में देखा, अभी ये सिर्फ सेल्स बाय कैटेगरी सब कैटेगरी पे काम कर रहा है। मैं यहाँ पे ये भी चूज कर लेता हूँ। ओके तो अब ये सारे ही उन पे काम कर रहे हैं चार्ट्स पे। तो ऐसे आप एक स्लाइसर को मल्टीपल विजुअल्स पे भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा डीक्लटर करते हैं, आई थिंक हम ये रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पाई चार्ट। सो एक नई शीट पे गए। हम्म, सो ये आपका पाई चार्ट हो गया। इसमें कुछ कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं, वो भी देख लेते हैं। Okay. पहले नॉर्मली देख लेते हैं क्या है, फिर मैं ये हमारा नॉर्मल एक पाई चार्ट बन गया, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ।
अब इसमें मेरे को ये तो दिख रहा है कि कौन से रीजन का कितना सेल्स है, पर साथ में मुझे चाहिए कि यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू भी आ जाए, तो हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ऐसी वाली ये फॉर्मेटिंग ऑप्शन आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग होते हैं, राइट। हम लोग पाई चार्ट का देख लेते हैं एक बारी। तो प्लस पे क्लिक करा, सॉरी पेंट ब्रश पे क्लिक करा, एंड प्लस पे क्लिक करना, सेकंड। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग जो भी मेरे कंपोनेंट हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये अभी आ रहा है मेरे पास कौन सा चार्ट, बटन रीजन का, मतलब कि इसका कह रहा ऑप्शन है। सिमिलरली बटन ऑफ सेल्स वो हो गया ये वाला पार्ट। हमें मतलब है actually चार्ट से, तो हम जाते हैं चार्ट एरिया पे। चार्ट एरिया इज द ओवरऑल एरिया। तो टेक्स्ट ऑप्शंस में है, ये भी अभी इग्नोर करते हैं, हम लोग आते हैं प्लॉट एरिया पे। प्लॉट एरिया इज योर एक्चुअल जो चार्ट बना है वो। इस पे राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज। ठीक है, ज्यादा वैसे क्विकर तरीका यही है कि यहाँ से आ जाओ, राइट क्लिक करके फिर आप नेविगेट कर लो। ओके, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो फॉर्मेट डेटा लेबल्स नंबर। एक सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे ओके, सो राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा लेबल्स। इसमें आप चूज कर सकते हो आपको वैल्यू दिखानी एग्जैक्टली या फिर आपको परसेंटेज दिखाना। डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स, एंड देन इसको आप फर्दर फॉर्मेट कर सकते हो जैसे परसेंटेज में। ठीक है, अब जनरली क्या करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम ये पाई चार्ट, पावर बीआई वगैरह में हम देखोगे वो लोग एक दूसरा टाइप का चार्ट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ पाई चार्ट, विच इज अ डोनट चार्ट। ठीक है, सो डोनट चार्ट कैसे है। ठीक है, सो इसका पर्पस क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, ओवरऑल जो वैल्यू होती है आपकी वो आप इसके बीच में लगा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इसमें तो मुझे ऐसे पता नहीं कैसे करते हैं, बट पावर बीआई में थोड़ा इजी होता है। जैसे मुझे दिखाना है कि मेरी ओवरऑल सेल्स कितनी है, सेल्स यहाँ पे मेरे को फिगर दिख जाएगा। बाकी फिर मुझे दिखेगा कि अच्छा 21.82% है सेंट्रल का। तो ओवरऑल सेल्स में मेरे जो इतना पोर्शन है दैट इज फॉर सेंट्रल सेगमेंट। तो इससे आप एक फिगर भी डाल सकते हो। अपार्ट ऑल्सो आप ये भी दिखा सकते हो कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। वो आप डोनट मतलब सॉरी पाई चार्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि पाई चार्ट तो पूरा ही मतलब ऐसे भरा हुआ है, राइट। तो इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। तो विजुअली थोड़ा ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाता है कि आपका सारा कुछ एक ही जगह है, तो आपको इतना स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो डोनट चार्ट करा है इससे। एंड सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं कि कहाँ पे था ये है ना, सेल्स बाय रीजन। हम लोग गए अपने इस पे स्लाइसर पे, सेल्स बाय रीजन ये नहीं है इसमें। Okay.
मैं आना चाहिए पर आ नहीं हुआ, ठीक है। एक लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाइन चार्ट, फिर आप लोग ये खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो लाइन चार्ट इज अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहले हम अंडरलाइन डेटा बना लेंगे। ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी। ठीक है, इसका हम लोग लाइन चार्ट बनाते हैं। सो चार्ट, ओके। सो हम लोग ने अभी जो लाइन चार्ट बनाया हुआ है, दिस इज फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बेस्ड ऑन डेट। तो हमें ट्रेंड देखते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर्स प्लेस होते हैं ओवरऑल। तो जब पहला आप डिफॉल्ट व्यू देखोगे, आपको दिखा रहे ईयरली व्यू कि हर साल कितने हैं। इसमें आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। तो अगेन पावर बीआई में थोड़ा और इजी लगता है ये। इसमें मैंने ड्रिल डाउन करा, तो अभी मुझे दिखा रहे हर क्वार्टर में कितने प्लेस हुए। फिर और ड्रिल डाउन करा, तो हर मंथ में कितने प्लेस हुए, एंड देन डेली बेसिस पे। तो आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा किस उस यूनिट पे रिपोर्ट करना है। पर ओवरऑल हमें ट्रेंड से मतलब है कि हमारा ट्रेंड क्या रहा है, राइट, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आपका कंटिन्यूअस लाइन चार्ट। सो जब आपकी डेट्स, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन चार्ट्स।